हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवन को देने वाले शांति के राजकुमार मुक्तिदाता। हालेलुया। अल्फा ओमेगा हम आपके नाम की तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। आपका जीवती वचन कहता है कि भोर को मुझे तेरी वाणी सुनाई देगी और मैं विनती करके तेरी बाट को जो होता रहूँगा कहा। सचमुच में मेरे प्यारे प्रभु जी दया कर, अनुग्रह कर। प्यारे प्रभु जी खुदावन, हम सुबह की भोर में आपके निकट और आपकी हंजुरी में हम उपस्थित हुए। परमेश्वर एक बार फिर हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा प्रभु जी। आपने हमें हर एक के खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से आपने हमें बचाया प्रभु जी। जीवितों के मध्य में आपने हमें जीवित रखा प्रभु जी। धन्यवाद करते हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमसे अब तक खुदावन देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा आपकी वचन व्यवस्था, आपकी आज्ञाओं की विरुद्ध में हमने बातें की खुदावर, उन सभी बातों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। और खुदावन, हम अपने आप को आपके लहू में हम छुपा देते। हालेलुया। अनुग्रह कर सेनाओं की यहोवा मेरे महान मुक्तिदाता, स्तुति की योग्य महिमा से भरे हुए हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। आपका जीवती वचन खुदावन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर की मुख से निकले गए वचनों से मनुष्य जीवित रहता है। कहा है, सचमुच में तो महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवती वचन की ओर, कलाम की ओर जाते हैं। खुदावन, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातचीत कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है मेरे प्यार प्रभु जी। आप राजा हमारे मन के विचार में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए प्रभु जी और अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर हमें बताइए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना काटता है। पिता परमेश्वर, हम सभी लोग अपने जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना यीशु मसीह के सामर्थ नाम से काटने वाले बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। हम सारे महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की जीवती वचनों की ओर जाते हैं, तो आप हमारे साथ नीति वचन की किताब 20 अध्याय की 13 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, निंद से प्रीति ना रख, नहीं तू दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमें समझाना चाहता है कि नींद के साथ दोस्ती नहीं करना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ में, हालेलुया, दोस्ती को करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें संकेत देता है कि नींद के साथ लगाव नहीं रखना है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जीवन में आलस्य के कारण
निर्धनता आती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि नींद के साथ दोस्ती ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के एक और वचनों की ओर जाते हैं तो आप हमारे साथ पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5 अध्याय की 6 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, इसलिए हम औरों की समान सोते न रहे पर जागते और सावधान रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाहता है कि हमें अब सतर्क होना है, हमें अब सावधान होना है। हालेलुया। अपने जीवन के विषय में चौकस रहना है हमें अपने जीवन के लिए। हालेलुया। हम जगत के अभिलाषाओं की नींद में कहीं खो न जाए, हमें इसलिए सावधान और सतर्क रहना है ताकि हम जगत की अभिलाषाओं की नींद में उलझ न जाए, भटक न जाए, खो न जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाहता है कि हमें अपने जीवन में, हालेलुया, नींद के साथ दोस्ती नहीं करनी है, नींद के साथ हमें मित्रता नहीं करनी है। हमें अगर मित्रता करनी है अपने परमेश्वर खुदावन के साथ करना है, जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कि मूसा परमेश्वर से आमने सामने इस रीति से बातें करता था जैसा कि कोई अपने मित्र से बातें करता हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन हमें समझाना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है। नीति वचन 10 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हालेलुया, काम में हमें ढिलाई को नहीं करना है, हमें आलस्य को नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन में नींद की वजह से आलस्य करते हैं। हालेलुया। या हम आलस्य की वजह से नींद में रहते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के काम के लिए आलस्य नहीं करना है, हमें परमेश्वर के कामों के लिए, हालेलुया, ढिलाई नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु हमें खुदावन के काम के लिए, खुदावन की महिमा के लिए हमें निरंतर तैयार रहना है। हालेलुया। जिससे हम आत्मिक बातों में, आत्मिक चीज़ों में, आत्मिक रीति में हम धनी बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 12 अध्याय की 11 आयत में लिखा है सीधे, हालेलुया, नीति वचन 12 की 11 में लिखा है, जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। कहने का अर्थ है व्यर्थ बातों पर समय को व्यतीत करना। हालेलुया। जो लोग व्यर्थ की बातों पर अपने समय को व्यतीत करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर इस वचन में और हमें सिखाना चाहते, हालेलुया, केवल लालसाओं को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। जो व्यर्थ बातों की ओर अपने मन को लगाते हैं, जो व्यर्थ बातों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते वरन अपने समय को व्यर्थ की बातों पर लगाते हैं, उनके जीवन में केवल अभिलाषाएं, लालसाएं उत्पन्न होती रहती है। हालेलुया, हालेलुया। उनके मन और विचार में निरंतर लालसाएं उत्पन्न होती है, हर एक चीज़ को हासिल करने का, परंतु उसे नहीं मिलता, क्योंकि
उसकी संगति व्यर्थ लोगों के साथ होती है। हालेलुया। व्यर्थ लोगों के चाल चलन, व्यर्थ लोगों के स्वभाव के अनुसार अपने रूप को, अपने आप को वह बना लेता है, जिसकी वजह से हालेलुया उनके जीवन में आशीष नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक और वचन हमें बताता है, हालेलुया, रोमियो की किताब 12 अध्याय के 11 आयत में लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हालेलुया। हमें कोशिश करने में सुस्त नहीं होना है, हमें कोशिश करने में, हालेलुया, हमें मेहनत करने में, हमें आलस्य सुस्ती नहीं करना है। हमें उत्साह के साथ निरंतर परमेश्वर के कार्य को करते रहना है। हालेलुया। कोशिश करने में सुस्ती ना करो। हालेलुया। रूहानी जोश से भरते रहो, खुदावन की खिदमत करते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, रोमियो की किताब 13 अध्याय के 11 आयत, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। नींद से जाग उठने का समय अब हमारे जीवन में आ चुका है, क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है। हालेलुया। पाप से जागने का समय आ चुका है। हालेलुया। पाप से दूर होने का, हालेलुया, समय आ चुका है। इसलिए हमें समय को पहचानना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि समय कम है। हालेलुया। हमें जो परमेश्वर खुदा ने अवसर दिया है, उस अवसर को हमें बहुमूल्य जाने, क्योंकि समय कम है। इसलिए हमें समय को पहचान कर, हालेलुया, अब अपने जीवन में अभिलाषाओं की नींद से, पापों की नींद से, उलझनों की नींद से, आलस्य की नींद से जागना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम जिस समय विश्वास किए थे उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट आ चुका है। हालेलुया। अब हमें विश्वास में जागने का, हालेलुया, अब हमें विश्वास में जागने का, हालेलुया, हमें विश्वास में अब जागते रहना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम जागते रहो, निरंतर परमेश्वर से दुआ करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें निरंतर जागना है, परमेश्वर से विनती करते रहना है, ताकि हम अपने जीवन में परीक्षाओं में ना पड़ जाए। हालेलुया। हमें जागते रहना है, वरन परमेश्वर से दुआ विनती करते रहना है, जिससे हम अपने जीवन में परीक्षाओं में ना पड़ जाएं। हालेलुया। संसार की अभिलाषाओं की, पापों के, उलझनों के और न जाने विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में हम ना पड़ जाए। हालेलुया। इसलिए हमें जागते रहना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की महिमा के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की, हालेलुया, योजनाओं को, परमेश्वर की, हालेलुया, इच्छाओं को, मर्जियों को पूरा करने के लिए हमें जागते रहना है। इसलिए परमेश्वर का एक वचन कहते हैं इफिसियों की किताब 5 अध्याय के 14 आयत में, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले
जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हालेलुया। पाप में, अंधेरे में आत्मिक रीति से सो रहे हैं व मरे हैं, उन्हें जी उठने और मसीह के निकट आने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि हम मसीह में ज्योति के संतान हैं। हालेलुया। ताकि हमारे जीवन में मसीह की ज्योति जाग उठने पर चमकेगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कहता है कि हम मसीह यीशु के संतान हैं, मसीह यीशु के पुत्र हैं। हालेलुया। उस ज्योति के संतान हैं तो हमारे जीवन में ही ज्योति चमकना चाहिए। हालेलुया। जब हम उठेंगे तभी हमारे जीवन में मसीह की ज्योति चमक उठेगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें अब जागने की ज़रूरत है। हालेलुया। ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की ज्योति चमक जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, पहला कुरिन्थी की किताब 15 अध्याय के 34 आयत में लिखा है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो। हालेलुया। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। पौलुस कहता है कि हमें धर्म के लिए, भलाई के लिए, भक्ति के लिए अब जाग उठने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने जीवन में पाप अपराध को ना, हालेलुया, पापों को, अपराध को ना करें। हालेलुया। हालेलुया। और खुदावन हमें इन वचन से ये बताना चाहते कि हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानकर भी परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। कहने का अर्थ है कि जिस रीति से परमेश्वर को जानना चाहिए उस रीति के अनुसार परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। परमेश्वर आज के पूरे आयत में हमें यह बताना चाहता है, परमेश्वर आज के पूरे आयत में हमें यह सिखाना चाहता है कि हमें अपने जीवन के विषय में चौकस सतर्क होना है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर ज्योति के संतान हैं। हम जगत की अभिलाषाओं के नींद में कहीं खो न जाए, भटक न जाए। परमेश्वर हमें, हालेलुया, संकेत दे रहा है। परमेश्वर हमें सावधानी बरतने को कहता है। हालेलुया। और हमें नींद से, हालेलुया, पापों से, अपराधों से मित्रता, दोस्ती, लगाव को नहीं करना है। हालेलुया। और हमें परमेश्वर के कार्य को करने के लिए निरंतर तैयार रहना है। हमें व्यर्थ बातों की ओर अपने मन को, समय को, विचारों को नहीं लगाना है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए अपने समय को, विचारों को, बातों को व्यतीत करना है। हालेलुया। और हमें अपने जीवन में कोशिश करने में कभी भी पीछे नहीं हटना है। हमेशा कोशिश करने के लिए हमें निरंतर उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए जाना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें पापों से, अपराधों से, हालेलुया, हमें जागने की आवश्यकता है, जिससे मसीह की ज्योति हम पर चमके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। 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 खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, शांति के राजकुमार, स्वर्ग की महान परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। आप हमारे महान जीवित परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य,
सामर्थ्य में महान हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया। जिस प्रकार इसहाक अपने जीवन की समस्याओं की घड़ी में, मुसीबतों की वक्त में, इसहाक ने गरार में जोता बोया और वह उसी वक्त 100 गुना उस फल को काटने पाया। ठीक वैसे ही खुदावन हम अपने जीवन में खुदावन आत्मिक फलों को, आत्मिक बातों को, आत्मिक चीज़ों को हम यीशु मसीह के नाम से 100 गुना काटने पाए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम सभी लोग आत्मिक बातों में बढ़ने खुदावन पाए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम सभी लोग आत्मिक उन्नति, आत्मिक जागृति करने पाए। पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा जिस रीति से स्वर्ग का राज्य में पूरी होती है, वही इच्छा हम सभी के जीवन में पूरी की जाए। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, हम पर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर। तुम महान परमेश्वर है, तो स्तुति के योग्य है, महिमा की योग्य है मेरे प्यार प्रभु जी। सचमुच में तुम महान परमेश्वर है प्रभु जी। खुदावन आज के वचन हम सभी के जीवन में खुदावन अपरंपार की आशीष को लेकर आए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, खुदावन हम पर दया कर। तू ही महान है प्रभु जी। तू अब्राहम, इसहाक और याकूब के संग में चलने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमारे सारे बोझों को, हमारे सारे चिंताओं को अपने कंधों के ऊपर उठा लिया मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारे निरंतर सुधि लेने वाले परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते, क्योंकि आप महिमा से भरे हुए मेरे जिंदा परमेश्वर हो। हम आपके नाम की तारीफ को करते, आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान मेरी खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की तारीफ करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, हम दुआ करते हैं, जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को भेजे प्रभु जी, हर एक निवेदनों के ऊपर आपके अनुग्रह, आशीष, बरकतों को मांगते, आपके अद्भुत आशीष को मांगते प्रभु जी, आपकी अद्भुत सामर्थ्य को मांगते। परमेश्वर, जो लोग बीमार है उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी, आपके नाम की महिमा को हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में, हर एक स्थान में मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो लोग आपके सत्य नाम को जानकर आपसे दूर हो चुके प्रभु जी, उन सभी के लिए दुआ करते प्रभु जी। उनके मन को, हृदय को, विचार को परिवर्तन कीजिए, अपने हंजुरी अपने निकट में लेकर आइए परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते, तू मेरे महान परमेश्वर हो प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जो रुके हुए काम काज है और रुके हुए काम काज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बन जाए प्रभु जी। हर एक के घर परिवार में सुख, शांति, आनंद की हम घोषणा करते प्रभु जी। हर एक प्रकार की यरीहो की दीवारों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को, बंधनों को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं प्रभु जी। हर एक दुष्ट के द्वारा युक्ति योजना बनाने वाली तमाम अंधकार की शक्तियों को दूर करते। आपका वचन कहता है, जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। कहा प्रभु जी, दुष्ट की सारी युक्ति योजना परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में विफल किए जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी योजना, आपकी मर्जी, आपकी इच्छाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते प्रभु जी। खुदावन, हर एक लोगों के आने जाने में तो सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। आपके स्वर्गीय दूतों को, पहराओं को हर एक लोगों के जीवन में लगाते प्रभु जी। हर एक लोगों के हाथों के कार्यों में हम सफलताओं को मांगते प्रभु जी। जो भाई बहन अपने जीवन में खुदावन योजनाओं को बनाते प्रभु जी, युक्तियों को बनाते प्रभु जी, उनकी योजनाओं में, उनकी युक्तियों में आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी। उनकी योजनाओं में हम आपकी योजनाओं को शामिल करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन खुदावन आपकी अगुवाई में, आपकी अनुसार चलने वाले बन जाए प्रभु जी। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा, हम आपकी बगैर खुदावन कुछ भी नहीं है। हम आपके बगैर कुछ कर नहीं सकते, हम आपके बगैर खुदावन चल भी नहीं सकते। परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को जीवन की हर एक वक्त, हर एक क्षण में आप अगुवाई कीजिए प्रभु जी। हम आपकी अगुवाई से होकर हर एक चीज़ों को
करना चाहते प्रभु जी, दया कर। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन कहते कि तू हियाबन ऋण हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर का है प्रभु जी। सचमुच में तुम महान परमेश्वर प्रभु जी, तेरा मन कच्चा न हो यहोवा परमेश्वर, तेरे साथ चलने वाला यहोवा खुदा है। खुदावन, आप राजा हमारे साथ में होकर चलने वाले हो। आपने हमें खुदावन डर की सामर्थ्य नहीं, आपने हमें भय की सामर्थ्य नहीं दी, परंतु आपने हमें अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को, मस्सा को दिया है प्रभु जी, जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। आप हमें निर्बलताओं में वो सामर्थ्य देते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। सचमुच में तुम महान परमेश्वर है। हालेलुया। हम आपसे दुआ करते, आपसे विनती करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अद्भुत आशीष को, अनुग्रह को, करुणा को, भलाई को यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु जी। हर एक की घरों में, परिवार में आपके नाम की महिमा को चाहते प्रभु जी। हर एक लोग आत्मिक उन्नति में, आत्मिक जागृति में बढ़ने पाए, वचन में, व्यवस्था में सभी लोग बढ़ने पाए प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर, हर एक के जीवन में आपके अद्भुत महिमा को हम चाहते हैं। तू मेरे महान परमेश्वर है प्रभु जी। वचन को चुराने वाली हर एक बाधाएं, हर एक दुष्ट आत्माओं को हर एक लोगों के जीवन से दूर करते प्रभु जी। हालेलुया। हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति को, हर एक प्रकार की दुष्ट की योजनाओं को हम विफल करते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक उलझाने वाली, हर एक भरमाने वाली सारी सामर्थ्य हर एक लोगों के जीवन से दूर किया जाए प्रभु जी। आपकी अद्भुत महिमा को हम चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अपने ज्ञान से, अपने भेदों से हर एक लोगों को दृढ़ कर, मजबूत कर प्रभु जी, और अपनी महिमा के लिए खड़ा कर। तुम महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी आशीष के लिए, आपकी बरकतों के लिए। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। तुम महान परमेश्वर हो प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगते। आमीन।